चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित अलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टाइप 3 है। और पार्ट 3 क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है इफ 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 5x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो आप फाइंड करके दिखाइए कि 25x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। आप इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये जो है ये आप क्या देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं। इस 5 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 25 और 2 पर स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 4 और इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस पैटर्न का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यानी 3 है तो 3 को आप पकड़िएगा और ये जो है कि स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद आपको अब जो है कि साइन देखना है, साइन क्या है प्लस में है तो आप उल्टा लिखिएगा, साइन प्लस में रहेगा तो माइनस कीजिएगा। अब माइनस करने के बाद अब क्या कीजिएगा, ई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को से और इसको, यानी ये कितना आपका 5 और अगर इंटू 2 करते हैं तो रिजल्ट निकल करके आता है 10। अब इसको क्या कीजिएगा, डबल कीजिएगा, डबल का मतलब होता है दोगुना, तो ये जो है गया 20 हो गया। अब आपके पास में कितना हो गया 9 माइनस 20, यानी ये रिजल्ट निकल करके आ गया -11। तो क्या -11 कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा हाँ ऑप्शन डी में है। अब देखिए सबका बनाने का अलग अलग तरीका है, कोई कहता है कि हम बाई ट्रिक से बनाएंगे और कोई कहता है कि हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो अब देखिए ऑप्शन से आपको बनाना है, ये तो आपका बाई ट्रिक हो गया। आपको ऑप्शन से बनाना है तो क्या कीजिएगा, आप जो है कि यहाँ 3 के प्लेस में जो है कि जो मान दिया हुआ है उसके प्लेस में आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन को लिखिएगा। यानी ये जो है अब हो, यानी 3 के प्लेस में, इसके प्लेस में आपको ऑप्शन को लिखना है। मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या है 5, आप यहाँ 5 लिखिए और जो है माइनस है तो क्या कीजिएगा प्लस कीजिए, ये 20 डालिए और यहाँ रूट डाल दीजिए। अब 20 क्यों डाल रहे हैं वो तो आपको पता हो गया, यानी सिंपल सी बात है, आप इसको लिखना पड़ेगा क्या ऑप्शन और ये प्लस और उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर और इसका गुना, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मान लेते हैं ए हो गया और ये मान लेते हैं ये आपका बी हो गया, ये कितना हो गया बी हो गया और इस पर रूट ओवर डाल दीजिए। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो करके अगर ये 3 आ जाएगा तो वही होगा आपका आंसर। तो चलिए वही होगा आंसर, यानी वहां दिखाते हैं। ये तो बात हम लोग यहाँ निकाले कि 9 माइनस 20 करेंगे तो -11 आएगा, ये हो बाई ट्रिक, बाई ट्रिक। और ये हो गया क्या आपका बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपको रखना है, ऑप्शन में आपके पास क्या 5 है तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, क्या लेते हैं 5 लेते हैं प्लस, अब क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कितना हो गया 20, रूट ओवर कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। क्या ये 5x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 3, यहाँ कितना आया 5 आया, इसलिए ये जो है कि आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे हम तलाश रहे हैं, ये कितना हो गया बी, ऑप्शन कितना है 2 है, 2 में आप 20 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 22, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास बी भी नहीं हो गया। आप ऑप्शन सी चेक कीजिए कि ऑप्शन सी में क्या होने वाला है। ऑप्शन सी को लिखिए, ऑप्शन सी में कितना है 4 है तो 4 लिखिए और कितना ऐड करना है 20 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 24, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब कितना है -11 को रखिए डी, कितना हो जाएगा ये -11, -11 में कितना ऐड करना पड़ेगा 20, या 20 कहाँ से आया आपको पता है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई उसका डबल, यानी ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 9 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। क्या ये दिया गया मान के बराबर आया 5x स्क्वायर प्लस अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, यानी वो 3 के बराबर आ गया, यानी ये मेरा आंसर कितना हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये जो है अब फिर इसको पकड़िए और क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। अब देखिए साइन क्या है प्लस है तो आपको क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, उसके बाद ई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, अगर कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। तो क्या कीजिएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना होगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसको डबल कर दीजिए कितना 2, ये 2 कर दीजिए
तो 4 माइनस कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा इसका 2। तो 2 कोई भी ऑप्शन में है तो कहिएगा आप ऑप्शन डी में है। ये हो गया। अब देखिए ये हम ऐसा क्यों करते थे, अब जो मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ये जो है कि 1 के प्लेस में अगर हम सी ले लेते हैं और ये जो है कि यहाँ पे x है और इसको हम ये अगर b ले लेते हैं, अब देखिए यानी अब हम इसको क्या करते हैं 1 लिखते हैं। अब जो है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब जो है कि अब इसको क्या कीजिएगा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसको क्या कीजिए अरेंज कर लीजिए, यानी कितना हो गया माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है कि हमको बट फाइंड आउट करना क्या था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बट्टे के रूप में, तो क्या करते हैं हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स से इधर भी और ये एक्स से इधर से डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और माइनस बी एक्स अपॉन एक्स हो जाता है प्लस सी अपॉन एक्स हो जाता है और ये आपका 0 हो गया। तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और ये क्या निकल के आ गया एक्स, एक काम करते प्लस वाला इधर ले लेते हैं, सी एक्स इक्वल टू उधर चला जाएगा, यानी ये कट गया। तो ये कट गया, आपके पास क्या बच गया माइनस बी बचा। माइनस बी बचा तो अगर आप लिखना चाहते तो एक बार आप लिख लीजिए माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जो है कि ए एक्स प्लस सी अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया बी आ गया। अब जो क्या कीजिए कि दोनों ओर आप स्क्वायर डाल दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको ये पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको m प्लस n ले लेते हैं तो कितना हो जाता है फॉर्मूला इसका, m स्क्वायर प्लस कितना होता है n स्क्वायर प्लस 2mn, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, या तो ऐसे लिखिए m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। और ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये जो हुआ आपका रूल हो गया। तो इसमें आपको पुट करना है, यानी किसमें पुट करना है, इसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। अब हम जो है कि इसको लेकर के यहाँ पे आते हैं। अब m तो आपका क्या है, अब m जो है आपका यहाँ m जो है कि ए एक्स है और n जो है कि आपका c अपॉन एक्स है। तो पुट कर दीजिए, यहाँ कितना m स्क्वायर है तो आप लिखिए m कितना हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस लिखिए n कितना हो गया, n हो गया आपके पास c अपॉन एक्स है, c अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, उसका प्लस यहाँ पर प्लस डालिए, 2 है m कर रहा है तो m का वैल्यू कितना हो गया ए एक्स हो गया और b का n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू c अपॉन एक्स हो गया। और उधर जो हम स्क्वायर किए थे दोनों ओर तो ये आपके क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ये आपको बी स्क्वायर मिल गया। तो ये जो है कि आपको निकल करके क्या आया ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो प्लस आपके पास कितना हो गया 2ac हो गया इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब जो है कि आपको रूल मिला ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ये रूल निकल करके आ गया। कहने का मतलब है कि हम कौन सा सॉल्व किया, यानी इसको सॉल्व किया, यानी जब इस रूप में रहेगा यानी ए एक्स प्लस अगर c अपॉन ये हो गया आपका यहाँ x से नीचे, यानी क्या हो गया ये x रहेगा इक्वल टू अगर ये b के रूप में रहेगा। और अगर आपको फाइंड आउट करना हो ए एक्स स्क्वायर ए, यानी ये दिया हुआ इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, इसका भी स्क्वायर हो जाना चाहिए, और प्लस जो है कि सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसकी इसका अगर निकालना है उस केस में इसका रूल क्या हो जाएगा, यानी इसका रूल हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ये रूल पे आप पुट कर दीजिएगा, ये निकल करके आपको आ जाएगा। ये तो रूल भी पता हो गया, हम लोग यही करते थे। और एक एग्जांपल लेके हम समझा दे रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर आपके पास मान लेते हैं कितना है 2x स्क्वायर, और अगर ये मान लेते हैं कि ये कितना था ये ए एक्स प्लस सी है, तो यहाँ जो है कि आपको ये दिया हुआ है कितना ए एक्स स्क्वायर, यहाँ छुटा हुआ है ये ए एक्स स्क्वायर है, यानी ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पे 2 ले लिए, एक्स स्क्वायर है, सी की जगह पर कोई भी वैल्यू आप मान लेते हैं कि आप 3 ले लीजिए,
और ये पे आ गया आपका x और b की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर 2√2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लेते हैं। हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि 4 ले लिए। कितना ले लिए? 4 ले लिए। अब अगर आपको कहेगा कि फाइंड आउट करो 2 का स्क्वायर कितना, 4x² और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, x² हो जाएगा। अब कहेगा कि इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाइए। तो उस केस में जस्ट अभी हम लोग इसको डील किए, यानी डिस्कस किए, यानी कितना, यानी इस फॉर्म में जब रहेगा, यानी इस फॉर्म में रहेगा और कहेगा कि इसका वैल्यू निकालो, तो उस केस में आपको ये रूल लागू करना है। आप ये बताइए b², तो b क्या हो गया, b के प्लेस में आपका ये आ गया, ये आपका b हो गया। तो यहां लिख सकते हैं b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 2 है 2 लिखिए। अब देखिए a के प्लेस में आपके पास क्या हो गया, तो a देखिए यहाँ a के प्लेस में आपको 2 मिल गया, ये आपका 2 लिख लीजिए। अब देखिए फिर आगे क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, इसमें c के प्लेस में आपका क्या आ गया, c हो गया, c कितना हो गया, 3 हो गया। आप यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बात क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये ट्रिक कहाँ से आया वो तो हम क्लियर कर दिए।